आइए जानते हैं डीएलएड क्या होता है। भाग 4। प्राथमिक शिक्षक कैसे बने, आवश्यक दस्तावेज और तैयारी की सही रणनीति। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रुद्रा कोचिंग क्लासेस में। डीएलएड सीरीज के पिछले भाग में हमने जाना कि डीएलएड क्या है, इसमें प्रवेश कैसे मिलता है, कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है और डीएलएड पूरा करने के बाद आगे का रोड मैप क्या होता है। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि प्राथमिक शिक्षक बनने की सामान्य भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है और तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। यदि आपका सपना सरकारी शिक्षक बनने का है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्राथमिक शिक्षक बनने का पहला कदम, सबसे पहले अपनी शैक्षिक योग्यता और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे डीएड को पूरा करें। इसके बाद यदि संबंधित भर्ती नियमों में आवश्यक हो तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे सीटेट या स्टेट टीईटी की तैयारी करें और उसे उत्तीर्ण करें। ध्यान रखें कि विभिन्न राज्यों में भर्तियों के नियम अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए हमेशा संबंधित आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें। भर्ती प्रक्रिया सामान्यतः कैसे होती है? अलग अलग राज्यों में प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से निम्न चरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी होती है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। यदि भर्ती नियमों में निर्धारित हो तो पात्रता परीक्षा या अन्य चयन प्रक्रिया होती है। फिर मेरिट सूची या चयन सूची प्रकाशित की जाती है। दस्तावेज सत्यापन किया जाता है। इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होती है। यह केवल एक सामान्य क्रम है। वास्तविक प्रक्रिया संबंधित राज्य और भर्ती के नियमों के अनुसार बदल सकती है। कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं? भर्ती के समय सामान्यतः निम्न दस्तावेज मांगे जा सकते हैं: हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक तालिकाएं एवं प्रमाण पत्र, डीएड से संबंधित अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो तो सीटेट या स्टेट टेट का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो, हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, जाति निवास या अन्य प्रमाण पत्र यदि भर्ती नियमों में आवश्यक हो तो। सभी दस्तावेजों को पहले से ही व्यवस्थित और सुरक्षित रखना बहुत उपयोगी होता है। तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? बहुत से विद्यार्थी भर्ती आने का इंतजार करते हैं और फिर तैयारी शुरू करते हैं। यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सही तरीका यह है कि तैयारी पहले से शुरू कर दी जाए। रोज कुछ समय पढ़ाई के लिए निर्धारित करें, पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें, मॉक टेस्ट दें, कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दें। नियमित अभ्यास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। समय का प्रबंधन, यदि आप विद्यार्थी हैं या किसी अन्य कार्य के साथ तैयारी कर रहे हैं तो समय का सही उपयोग बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन एक निश्चित समय पढ़ाई के लिए तय करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जो विषय कठिन लगे उन्हें टालने के बजाय पहले समझने का प्रयास करें। लगातार अभ्यास से भी कठिन विषय भी आसान लगने लगते हैं। साक्षात्कार और व्यक्तित्व क्या है? कुछ भर्तियों में साक्षात्कार शामिल हो सकता है, जबकि कई भर्तियों में नहीं होता है। यह पूरी तरह संबंधित भर्ती नियमों पर निर्भर करता है। यदि साक्षात्कार हो तो आत्मविश्वास, स्पष्ट संवाद और विषय का अच्छा ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए दो अभ्यर्थी हैं और दोनों के पास समान योग्यता है। पहला अभ्यर्थी केवल भर्ती आने का इंतजार करता है। दूसरा अभ्यर्थी प्रतिदिन पढ़ाई करता है, नोट्स बनाता है, मॉक टेस्ट देता है और नई अधिसूचनाओं पर नजर रखता है। जब भर्ती आती है तो दूसरे अभ्यर्थी की तैयारी अधिक मजबूत होती है और उसके सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। यही अंतर नियमित तैयारी पैदा करती है। केवल डीएड पूरा करना समय पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको संबंधित भर्ती नियमों और पात्रता शर्तों को भी समझना जरूरी है। नियमित अभ्यास और सही रणनीति सफलता की संभावना बढ़ाते हैं। आधिकारिक अधिसूचनाओं पर हमेशा नजर रखें। मुझे उम्मीद है कि आज का यह भाग आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और रुद्रा कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग में हम जानेंगे कि डीएड के बाद मिलने वाले करियर विकल्प, निजी और सरकारी क्षेत्र में अवसर तथा भविष्य में आगे की पढ़ाई के विकल्प कौन कौन से हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।